क्या आपने कभी सोचा है हमारे देश का नाम भारत क्यों है? स्कूल में हमें बताया गया इंडिया इज माई कंट्री, लेकिन किसी ने कभी ये नहीं बताया कि भारत शब्द का मतलब क्या है, कहाँ से आया है और इसमें कौन सी अद्भुत शक्ति छिपी है। आज मैं आपको बताऊंगा वो सच्चाई जो हजारों साल पुरानी है, जो न किसी किताब में पूरी तरह लिखी गई, न किसी क्लास में सही से समझाई गई, लेकिन जिसने हमारी पहचान को अमर बना दिया। भारत ये शब्द केवल 4 अक्षरों का नहीं, ये उस रोशनी का नाम है जो इस भूमि के हर कण में बसती है। संस्कृत में भा का अर्थ होता है प्रकाश और रथ का अर्थ होता है जिसमें लीन हो जाना, यानी भारत वो भूमि जहाँ के लोग प्रकाश, ज्ञान और सत्य में लीन रहते हैं। सोचिए जरा, एक ऐसा नाम जो पूरी धरती के सबसे पुराने ग्रंथों में दर्ज है, जो अपने आप में एक दर्शन है। यजुर्वेद में एक मंत्र है, भूमि भारती अस्य जना, यानी ये भूमि वही है जहाँ लोग उजाले और धर्म में जीते हैं, और यही कारण है कि इस धरती को भारत कहा गया। पुराणों में आता है कि एक महान सम्राट हुए राजा भरत। वे सिर्फ राजा नहीं थे, वे ऐसे शासक थे जिनके राज्य में न्याय, दया और धर्म की नींव रखी गई थी। कहा जाता है कि उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई अत्याचार नहीं करता था। उनकी नीतियां इतनी महान थी कि लोगों ने उनके नाम पर इस भूमि को कहना शुरू किया भारत की भूमि, भारतवर्ष। कभी कभी इतिहास किताबों में नहीं मिलता, वो लोगों के दिलों में बस जाता है। राजा भरत ने यही किया, अपने कर्मों से, अपनी नीति से अपने नाम को अमर कर दिया, और यही नाम आगे चलकर पूरी सभ्यता की पहचान बन गया। वो राजा जिसने सीमा नहीं संस्कार बनाए थे, वो राजा जिसने सीमा नहीं संस्कार बनाए थे, इसलिए इस भूमि को भारत कहा गया था। कहते हैं समय के साथ बहुत कुछ बदला, विदेशी आए, व्यापारी आए, आक्रमणकारी आए, उन्होंने इस भूमि को अपने नजरिए से देखा। सिंधु नदी के पार की इस धरती को यूनानियों ने कहा इंडो, फ्रांसीसियों ने कहा हिंदुस्तान और अंग्रेजों ने कहा इंडिया, पर असली नाम कभी नहीं बदला। लोगों की जुबान से चाहे इंडिया निकला हो, लेकिन दिल में तो हमेशा भारत ही धड़कता रहा। नाम बदले कई इस मिट्टी के, नाम बदले कई इस मिट्टी के, पर पहचान नहीं बदली कभी। जो धड़कन में है भारत की, वो मिटाई न जा सकती कभी। भारत शब्द केवल एक नाम नहीं, ये आत्मा का प्रतीक है। यहाँ भगवान राम ने आदर्श का पाठ पढ़ाया, कृष्ण ने कर्म का मार्ग दिखाया, बुद्ध ने करुणा का संदेश दिया, गुरु नानक ने एकता का रास्ता दिखाया। और यही भारत की खूबसूरती है, जहाँ हर धर्म को, हर विश्वास को सम्मान की नजर से देखा जाता है। बाकी दुनिया धर्म और सत्ता के लिए लड़ रही थी, भारत कह रहा था वसुदेव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। कितनी गहराई है इस सोच में। हजारों साल पहले ये भूमि वही कह रही थी जो आज आधुनिक विश्व कहने की कोशिश कर रहा है। एकता और सह अस्तित्व, यहाँ हर मंदिर में आस्था है, हर मस्जिद में सच्चाई है। यही तो है भारत की पहचान, जहाँ विविधता में एकता दिखाई है। आज हम कहते हैं अखंड भारत, लोग इसे केवल एक नक्शे के रूप में देखते हैं, लेकिन असली अखंड भारत है हमारी सोच, हमारी संस्कृति, हमारी आत्मा। अखंड भारत का मतलब है कि भारत जो कभी बटा नहीं, वो भारत जो सीमाओं से नहीं संस्कारों से जुड़ा है। सोचो जरा, एक देश जहाँ हिमालय की बर्फ से लेकर कन्याकुमारी के समुद्र तक हर जगह एक ही बात गूंजती है, जय हिंद जय भारत। कितना अद्भुत है ये नाम, जिसने नदियों, पहाड़ों, भाषाओं और दिलों को एक कर दिया। जिस मिट्टी में गूंजी जय हिंद की आवाज, वही है मेरा भारत महान। जिसने अंधेरों को चीर दिया उजाले से, वही है मेरा अखंड भारत, अमर भारत महान। आज हम कहते हैं इंडिया तो दुनिया सुनती है एक आधुनिक राष्ट्र का नाम, लेकिन जब हम कहते हैं भारत तो पूरी सभ्यता की आत्मा जाग उठती है, क्योंकि भारत केवल एक देश नहीं, ये वो विचार है जो हजारों साल से कह रहा है सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। तो अगली बार जब कोई कहे इंडिया, तो मुस्कुराकर कहना यस इट्स इंडिया फॉर द वर्ल्ड, वट इट्स भारत फॉर माई सियोल, क्योंकि इस नाम में वो पहचान है जो ना मिटाई जा सकती है, ना भुलाई जा सकती है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो और कुछ नया जानकारी प्राप्त हुआ हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करके जरूर जाना, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।